अब हम लोग बात करेंगे राइट ब्रेन की। और राइट ब्रेन का हमारे मेमोरी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, मेमोरी में ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, उन सब के अंदर राइट ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जिसमें पहला पार्ट आप देख रहे हैं क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया इन्वेंशन करना कहलाता है क्रिएट करना। तो क्रिएटिविटी जिसे हम हिंदी के अंदर रचनात्मकता कहते हैं, जिसकी रचना करना, किसी ऐसी चीज की रचना करना जो अभी करंट में नहीं है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके कुछ नया करना, कुछ नया इन्वेंशन करना, डेट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी या रचनात्मकता। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ये आप जानते हो, किसी चीज को इमेज के फॉर्मेट में माइंड में क्रिएट कर लेना, यानी किसी भी चीज को इमेज के फॉर्मेट में हमारे माइंड में क्रिएट कर लेना। जैसे मैं आपसे कहूं अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन का जैसे मैंने नाम लिया तो अमिताभ बच्चन का चेहरा आपके माइंड में बन जाता है, यानी इसे कहते हैं इमेजिनेशन। यानी किसी चीज को माइंड में इमेज के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना इमेजिनेशन कहलाता है। तो मेमोरी में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चीजों को जब भी हम लोग लर्न करते हैं तो इमेजिनेशन के थ्रू उनको एक पिक्चर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम लर्न कर सकते हैं। किसी भी चीज को याद रखना है तो अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो एक टाइम के बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर उसको अपने एक इमेज में कन्वर्ट कर दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि राइट ब्रेन के अंदर पहला क्रिएटिविटी था, सेकंड हमारा इमेजिनेशन था। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये दोनों काम हमारे राइट ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट है होलिस्टिक थिंकिंग, यानी ब्रेन का ये पार्ट हमें ये बताता है क्या अधूरा है क्या पूरा है। ध्यान सुने, क्या अधूरा है, कम क्या है, ज्यादा क्या है, अधूरा क्या है, पूरा क्या है, दोनों में डिफरेंस करने के लिए ये ब्रेन का हिस्सा हमारे यूटिलाइज होता है। इंट्यूशन, या हम कह सकते हैं इसका पूर्वाभास। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग वेट कर रहे होते हैं, यार उससे बात कर रही है और अचानक उसका कॉल आ जाता है, या हम कहते हैं कि किसी गेस्ट को हम लोग याद करते हैं और अचानक वो ही हमारे पास आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीजें हमारे पास फ्यूचर में होने वाली होती है उसका इंट्यूशन, उसका पूर्वाभास हमें होने लग जाता है। तो ये राइट ब्रेन के अंदर होता है। अब किसी में ज्यादा होता है और किसी में कम होता है। जैसे कि पहले ऋषि मुनि बनाया करते थे। क्लियर? तो इंट्यूशन के बाद आर्ट या मोटर स्किल। आर्ट या मोटर स्किल का मीन्स ये होगा कि किसी चीज को हम लोग बार बार करके उसके हमारे माइंड के अंदर उसका एक पाथ डिजाइन कर सकते हैं। समझे, कोई चीज के लिए हमारा ब्रेन और बॉडी ट्रेंड नहीं है तो उसको एक ट्रेंड कर दिया जाए तो उसकी ट्रेंड होने की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के इस पार्ट में सम्मिलित रहती है। जैसे आपने देखा होगा, हम जब कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखते हैं तो एक एक कैरेक्टर को सर्च करना पड़ता है, लेकिन जब हमारा प्रैक्टिस हमें बन जाता है तो हम बिना देखे भी फटाफट टाइप कर सकते हैं। हमारा फिंगर उसी पॉइंट पर जाएगा जो हमें टाइप करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। आपने देखा होगा कि जब आप बाइक या कार चला रहे होते हैं, कौन सा गियर कहाँ लगना है हमारा हैंड काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे हर सेल के अंदर एक मेमोरी होती है जो सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को सेव करके रखती है। तो अगर हम किसी चीज की प्रैक्टिस हमारे माइंड को या बॉडी को करा दें तो बॉडी उस चीज को कंट्रोल करती है। साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ये लाइफ में एक बार सीखते हैं और लाइफ टाइम हमारे माइंड के अंदर उस चीज को कंट्रोल करता है। हम सोचते हुए भी बाइक चलाते हैं और कोई सामने आ जाता है तो अटैक लग जाता है, क्योंकि हमने बॉडी को, हमारे माइंड को इस चीजों के लिए ट्रेन कर लिया। तो नेक्स्ट है विड्स। साउंड्स होते हैं जिन्हें देखकर ही हमें उसके वर्ड्स याद आने लग जाते हैं। जैसे सारे गा मा पा, ठीक है, या हम बात करते हैं जन गण मन। इसका जब भी आप साउंड सुनोगे हमारे माइंड के अंदर उसके वर्ड्स गूंजने लग जाते हैं। तो ये ब्रेन का ये हिस्सा इस चीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल, यानी किसी चीज को जरूरी नहीं वर्ड के रूप में ही व्यक्त किया जाए।
अगर नॉन वर्बल का मीन्स हुआ कि उसको अगर पिक्चर के फॉर्मेट में भी देखते हैं तो हम उसका सारांश समझ लेते हैं, समरी समझ लेते हैं। आपने देखा होगा इस समय व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप इमोजी का यूज करते हैं तो वो बोल नहीं रहा है, हम उसके सिंबल को देखकर पहचान जाते हैं उसकी कि वो कहना क्या चाह रहा है, व्यक्त करना क्या चाह रहा है। इसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। यानी आपने देखा होगा कि हम चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि सामने वाला खुश है, दुखी है या सो है। क्लियर? तो इस चीज को हमारा ब्रेन का ये पार्ट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है फीलिंग्स। फीलिंग्स ये राइट ब्रेन का एक पार्ट है जो हमारी फीलिंग को कंट्रोल करता है। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं या हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो ये जो पार्ट होता है इस चीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन मतलब किसी चीज़ को विजुअल के फॉर्मेट में देखना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक मैंगो है और एक बनाना है। अब मैं आपसे कहूँ कि मैंगो जो है वो इतना बड़ा है, तरबूज का जैसा मैंगो बना हुआ है, और जो हमारा केला है, बनाना है, वो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो देखिए आपने इसका एक क्या किया, विजुअलाइजेशन अपने माइंड के अंदर किया, तो चीज़ों को याद करना आसान हो जाता है अगर हमारे ब्रेन का ये पार्ट एक्टिवेट होता है। तो विजुअलाइजेशन भी हमारी मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा टून ऑफ सॉन्ग। सॉन्ग के टून्स को याद करना, ये हमारा ब्रेन का ये पार्ट हमारा एक्टिवेट होता है तो चीज़ों को याद कर पाता है। एंड डे ड्रीमिंग, डे एक्टिविटीज, आपके दिन भर की जो चीज़ें होती हैं कि मॉर्निंग में मुझे उठते ही क्या करना है, अगेन क्या करना, अगेन क्या करना, ये सीक्वेंसेज होते हैं हमारे माइंड के अंदर पाथ फिट रहते हैं। ये सब जो सीक्वेंसेज होते हैं, डे के हमारे रूटीन्स होते हैं, ये हमारे माइंड की एक्टिविटीज में, रूटीन में फिक्स रहते हैं। इसको राइट ब्रेन का ये पार्ट कंट्रोल करता है।